फुट से वीडियो फैमिली द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर मानवा के अंदर सभी भाइयों का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा था न्यूमैन और लॉयड के बीच में क्लेश होता है। लास्ट में न्यूमैन पोडोंग के नीचे दबकर मर जाता है। आज वाली वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन देखते हैं लॉयड पोडोंग की मदद से विलेज के बीचों बीच में खुदाई करवा रहा होता है। मास्टर लॉयड, सर पोडोंग ये क्या काम कर रहे हैं? लॉयड कहता है रोड बनाने की तैयारी हो रही है। पहले जो सोल्जर मरियल और ढीले ढाले हुआ करते थे वो भी प्रॉपर फॉर्म में आ चुके हैं। असली काम अब शुरू हुआ है। रोम नाम की एक सिटी हुआ करती थी। वो लोग रोड बनाने के मामले में काफी स्पेशल थे। जिस मेथड का वो लोग इस्तेमाल करते थे उसे एपियन वे कहा जाता है। उसी मेथड का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये रोड अपने किले से लेकर ईस्टर्न माउंटेन तक पूरा जाने वाला है। लेकिन सर, इस रोड की क्या जरूरत है? लॉयड जवाब देता है, जेवियर तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। मास्टर लॉयड, मैं जानना चाहता हूँ अचानक से आपको इतना नॉलेज कहाँ से मिला? आपने एक हीटिंग सिस्टम भी बनाया जिसके बारे में किसी ने सुना तक नहीं था। एक हाई लेवल क्रीचर समन करना भी आसान बात नहीं है। क्या आप मास्टर लॉयड हो भी या नहीं? तभी विंडो कहती है, वार्निंग, जेवियर को तुम पर शक हो रहा है। लॉयड घबराने लग जाता है और अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने बुक में पढ़ा है, अगर इस कैरेक्टर को पता चला मैं एक अनजान आदमी हूँ जिसने कि इसके लॉर्ड के बेटे की बॉडी पर कब्जा कर लिया तो ये मुझ पर तलवार चला देगा। लेकिन शायद मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे मौकों के लिए मेरे पास एक स्पेशल स्किल है। लॉयड अपनी बदमाश वाली टोन एक्टिवेट कर लेता है। मैं उस टाइम पर बुक्स पढ़ता था जब मुझे कोई देखता नहीं है। क्या मैं पढ़ भी नहीं सकता? मास्टर लॉयड, जिस वक्त आपको कोई देख नहीं रहा होता उस वक्त आप शराब पीते हैं। ये क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे 24 घंटे देखते हो? नहीं ना, तुम्हें नहीं पता होगा सोने से पहले और हफ्ते टाइम में क्या करता हूँ कि जानते हो? पता है तुम्हें? बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? मास्टर, तो फिर आप अपने समनिंग मैजिक के बारे में क्या कहेंगे? ये ऐसा काम है जो कि 20 साल तक एक्सपीरियंस लेने के बाद भी मेजेस से आसानी से नहीं होता। हाँ, मुझे ये बताओ तुम माना कलेक्ट करने में इतना अच्छा कैसे हो जबकि तुम्हारी उम्र तो काफी छोटी है। अरे वाह, हमारे बीच में एक जीनियस खड़ा है। देखो देखो क्या बात है। मास्टर लॉयड, मैंने खुद के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं कोई जीनियस वगैरह हूँ। तुम एक जीनियस हो सकते हो लेकिन मैं नहीं। तोड़ा कुत्ता टोमी, साडा कुत्ता कुत्ता। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा तो मैं जा रहा हूँ, मेरे को काम करना है। लॉयड मन में कहता है, क्या मेरी बकवास ने काम किया? काम तो करना चाहिए। और आगे बढ़ जाता है, सर बेयर्न, जब तक मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा इस जगह का काम तुम देखना। ठीक है सर, आप मजे से जाइए। मास्टर लॉयड, मुझे भी अपने साथ आने दीजिए ताकि मैं आपका ध्यान रख सकूं। वैसे आप कहां पर जा रहे हैं? ऑफ कोर्स तुम तो मेरे साथ आओगे ही। हमें काफी दूर जाना है किसी इंसान से मेरे पैसे वसूल करने। नेक्स्ट सीन में अपन ल्यूडेनिया नाम के एक टाउन को देखते हैं जो कि काफी दूर मौजूद है। यहाँ पर एक टोट्स नाम का बंदा गुस्से में होता है क्योंकि ये जुए में बहुत सारे पैसे हार गया है। नहीं, डैम इट, जरूर से उन लोगों ने कोई ट्रिक इस्तेमाल की होगी। गैम्बलिंग इसी तरह से काम करती है। तुमने भी तो अपने सारे पैसे इसी तरह से कमाए थे। एक बात ध्यान में रखना, अगर मुझे पे करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरे पास थोड़े पैसे बचे हैं, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। अरे यार, ये कैसी झंझट है। हमेशा मैं पैसे कमाने के आसान तरीके निकाल लेता था लेकिन अब सबसे पहले तो मुझे उधार वाले लोगों से छुपना होगा। तभी अचानक से लॉयड यहाँ पर घुस आता है। हे, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? शायद तुम मुझे जानते नहीं होगे, मेरा नाम लॉयड फ्रंटेरा है। इस बंदे के पसीने छूट जाते हैं। बॉडीगार्ड कहता है, क्या मैं इसे जान से मार दूं? नहीं, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। बॉडीगार्ड इस बंदे को लेकर नीचे कूद जाता है लेकिन यहाँ पर लॉयड ने पहले से ही जेवियर को खड़ा रखा होता है। इसे यहीं पर छोड़ दो और भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। ये क्या, तुम तो काफी यंग हो, क्या तुम तलवार पकड़ना भी जानते हो? ये बंदा अपने डार्क मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। लॉयड ऊपर से देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, बेरन फ्रंटेरा के मरने के बाद जेवियर ने बदले की कसम खाई। जेवियर ने टोट्स को ढूंढ लिया था, फिर इसी बॉडीगार्ड के साथ फाइट करी थी। उस दिन जेवियर ने पहली बार किसी डार्क इंचेंटर से फाइट करी थी जहां पर उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन ये तो स्टोरी की बात है, अब कुछ अलग होने वाला है। बॉडीगार्ड अपना डार्क मैजिक आगे बढ़ा देता है जो कि जेवियर की स्वार्ड से टकराकर उसे पूरी तरह से घेर लेता है। हा, बेवकूफ कहीं का, अब मरो। लॉयड कहता है, जब ये वाली फाइट बुक में हुई थी उस समय पर जेवियर एक एवरेज सा हाई लेवल स्वार्ड एक्सपर्ट था लेकिन अब
अब जेवियर के पास ट्रिपल सर्कल माना हर्ट है एश्राहान कोड टेक्निक की वजह से। जेवियर अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। ये किस तरीके का मैजिक था, इससे तो मेरा वेट बढ़ गया था। सामने वाले बंदे के पसीने छूट जाते हैं और वो टोड्स को यही छोड़कर भाग जाता है। वापिस आओ कमीने कहीं के। जेवियर कहता है, क्या तुम जानते हो एक नोबल फैमिली के साथ फ्रॉड करने की क्या सजा होती है? मैं तुम्हारे पैर काट रहा हूँ और घसीट कर तुम्हें कोर्ट रूम में लेके जाऊंगा। अचानक से लॉयड बीच में आ जाता है। जेवियर अपनी स्वाट फटाक से रोक लेता है। क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुम इसे कोर्ट रूम लेके जाओगे तो वो लोग इसका सिर काट कर रख देंगे। जेवियर मन में कहता है, ये क्या, ये इंसान किसी और के लिए दया दिखा रहा है? नहीं दोस्तों, जेवियर के साथ साथ मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि मैं तो इस इंसान को हरामी समझता था। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं लॉयड ने टोड्स को बांध दिया होता है और वापस रूम में बिठा दिया है। कमोन, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कभी न कभी तो हर एक इंसान को लालच आ जाता है। इतनी सी बात के लिए किसी का सिर काट देना, मेरे हिसाब से तो ये कानून बहुत ही पत्थर दिल है। तो क्या इसका मतलब क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? हाँ भाई बिल्कुल, मैं तुम्हें कोर्ट नहीं लेके जाऊंगा। मैं ये देख पा रहा हूँ तुम मेरे शुक्रगुजार हो, है ना? तो क्या तुम बेरन के सारे पैसे वापस लौटा दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे माफ कर रहे हो मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो बस हमने शुरुआत की है। हे अगर तुम्हें माफी चाहिए तो तुम्हें एक और काम करना है। हाँ जरूर, जैसा तुम कहो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। बहुत ही सिंपल काम है, जस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, अपना दोनों का काम हो जाएगा। क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट? आखिर ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? कुछ भी नहीं, जस्ट नौकरी की बात है। तुम्हें सैलरी भी मिलेगी, हाँ, लेकिन तुम्हारी सैलरी का 80% हम वापस रखेंगे धोखाधड़ी का बदला चुकाने के लिए। हे सिर्फ 520 सालों में तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा। क्या कहते हो? जेवियर मन में कहता है, मुझे लगा ही था इन्होंने इस इंसान को माफ थोड़ी न किया है। लॉयड मन में कहता है, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी न हूँ, ऐसे इंसान को मर जाने दूं जिसके ऊपर मेरा इतना कर्जा है। मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा, जिंदगी भर चूसूंगा जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता। अबे यार, इस बंदे को मैंने देवमानुष समझ लिया था, लेकिन ये तो हरामी ही निकला। ये क्या है? इतना बेशर्मो जैसा कॉन्ट्रैक्ट आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा ऐसी बात है, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता, इसीलिए चलो अब कोर्ट में ही चलते हैं। बेचारे को न चाहते हुए भी साइन करनी पड़ती है। जिंदगी भर बंधवा मजदूरी करेगा और मर जाएगा। वाह क्या बात है। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं ये लोग टोड्स के साथ वापस घर आ रहे हैं। मास्टर लॉयड, जितने पैसे हमें इससे मिले हैं उनसे हमें कुछ महीनों के ब्याज से राहत मिलेगी। ये क्या कह रहे हो? इन पैसों से तो मैं आदमी हायर करने वाला हूँ, 30 सोल्जर्स काफी थोड़ी न है। लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये है, अगर मैं विलेजर्स को हायर करता हूँ, क्या मेरी बदमाश इमेज के कारण वो लोग आएंगे? कुछ दिनों बाद अपन देखते हैं लॉयड बोर्ड लगा देता है, मजदूर चाहिए, सैलरी 20 गोल्ड पर वीक। लॉयड को जितनी उम्मीद होती है उससे ज्यादा लोग आ जाते हैं। अरे ये लोग तो मुझसे नफरत करते थे, है ना? मास्टर आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने इन लोगों को सही टाइम पर और सही कीमत पर ओंडोल बना कर दिए। साथ ही साथ आपने गद्दार को भी ठिकाने लगाया और किसी को समन भी कर सकते हैं। अब ये लोग आपको भरोसेमंद और टैलेंटेड आदमी मानते हैं। अरे वाह, ये कब हुआ? माय लॉर्ड, मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अरे हाँ ये लो, साइन करो, कर दो। माफ कीजिएगा सर, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जब भी ठंड का टाइम बढ़ जाता था हमारे बच्चे को कोल्ड हो जाती थी, लेकिन इस साल आपके ओंडोल सिस्टम की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपको धन्यवाद माय लॉर्ड। लॉयड मन में कहता है, मैं तो बस अपनी लालच पूरी कर रहा था, लेकिन अब तो मुझे शर्म आ रही है। माय लॉर्ड, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। पड़ोस में लेकोना जगह पर मेरा एक रिश्तेदार रहता है, वो जानना चाहता है क्या आप उसका भी ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे? लॉयड खुश होकर मन में कहता है, मेरे बड़े प्लान का स्टेज तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पर ओंडोल्स घाटे में रहकर बनाए हैं, लेकिन बाकी जगहों पर नहीं। ट्रेवल खर्चे के नाम पर अब मैं कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। हे। हाँ कह दो, लेकिन ट्रेवल के लिए उसे थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है? जेवियर मन में कहता है, चेहरा तो देखो इनका, तो इसीलिए इन्होंने ओंडोल को घाटे में बनाया था। लेकिन अभी भी ये बात समझ में नहीं आई, रोड बनाने के पीछे इनका क्या मकसद हो सकता है। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं जेवियर और लॉयड एक माउंटेन के ऊपर होते हैं। जेवियर, क्या तुम ये माउंटेन देख पा रहे हो? बहुत जल्द ये खाली होने वाले हैं। ओंडोल्स को चलाने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल लगने वाला है, ये पेड़ पौधे काफी नहीं है। मास्टर, आप जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, फिर भी आपने ये काम किया। हाँ जेवियर, इसीलिए तो मैंने एपियन रोड तैयार किया है। ये रास्ता यहाँ पर आकर खत्म होगा, जहाँ पर कोयले की खदान है, जिसे बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। एक बार जो ओंडोल का आदी हो गया, वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता।
बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हाँ ऑफ कोर्स अपने लोगों के लिए मैं छोटा सा डिस्काउंट रखूंगा, लेकिन बाकियों के लिए नहीं। हाँ, ये तो चुपचाप किसी को भी निगल सकते हैं। बाप रे, मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो फिर हम अपना कर्जा कैसे उतारेंगे? बताओ। मैं मानता हूँ अभी के लिए ये चीज सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, लेकिन बेरन भी जानते हैं कि यहाँ पर कोल मौजूद है। पिछले बेरन ने कई सारी कोशिशें की थी कोल को बाहर निकालने की, लेकिन वो फेल हो गए। हाँ मैं जानता हूँ बेडरॉक कमजोर होने के कारण से माइन कोलेप्स हो जाती है ना, लेकिन मैं तो ये काम कर सकता हूँ। मेरे पास इसके लिए भी एक मेथड है, शील्डेड टनलिंग मेथड। लेट्स गो, हमारे पास काफी कुछ है करने के लिए। एक बार फिर से शील्डेड टनलिंग मेथड, आखिर ये क्या चीज है? मैंने तो इसके बारे में भी कभी नहीं सुना है। अभी के लिए मुझे इन पर भरोसा रखना चाहिए। ये बिल्कुल नए इंसान लग रहे हैं, जरूर से इनके पास कोई प्लान होगा। लॉयड और जेवियर यहाँ से चले जाते हैं। फिर अपन लोग देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक मंजर। जिस माइन की ये लोग बात कर रहे थे, उसी माइन के अंदर भाई साहब बहुत बड़ी बड़ी चींटियां मौजूद है, मोस्टर चींटियां। ये तो बिल्कुल जेजू आइलैंड है दोस्तों। पीछे कहीं न कहीं पर बेरू भी होगा। दोस्तों एक कहानी के हिसाब से कहा जाता है लॉयड ने बेरू से भी कई सालों तक मजदूरी करवाई थी, जिससे कि बेरू कमजोर पड़ गया। बाद में जिन्वू ने उसे हरा दिया। ठीक है दोस्तों, आने वाले वीडियोस में अपन देखते हैं लॉयड इन एंड्स का कैसे सामना करेगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। बाय बाय, सी यू, सायोनारा।